हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमने पिछली 2 वीडियोस में 2 चैलेंज के बारे में बात करी थी। उन 2 चैलेंजेस से आपको पता चल गया होगा कि इंसान 3 मिनट और 3 दिन का मेहमान है इस दुनिया में। तो चलो अब हम अपने थर्ड सी यानी थर्ड चैलेंज की बात करते हैं। तो थर्ड चैलेंज है कि क्या आप 3 हफ्ते यानी 3 वीक तक बिना कुछ खाए रह सकते हो? सोचो, वैसे हम लोग एक दिन भी नहीं रह सकते, लेकिन साइंटिफिक प्रूव है कि इंसान 3 हफ्ते बिना कुछ खाए जिंदा नहीं रह सकता। तो आज आपको तीनों चैलेंजेस का पता लगा। वैसे मैंने इनको चैलेंज इसलिए बोला था कि आजकल हम लोग इतने कॉम्पिटिटिव या हमें एक दूसरे से होड़ या बराबरी करने की आदत हो गई है, इसलिए मैंने ये वर्ड यूज़ किया है। लेकिन ये 3 चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं लाइफ में। अगर ये 3 चीज़ आपके पास हैं तो ही आप जिंदा हो, और बाकी सब लग्जरी या आराम देने की चीज़ें हैं। कपड़े, मकान, पैसा, इनके बिना आप जीवित रह सकते हैं, लेकिन हवा, पानी और खाना, इनके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं और बाकी की चीज़ें जैसे शक्ति, इज्जत, पैसा, शोहरत, लग्जरी नहीं है, तो उनके पीछे पागल ना हो, वो ज़रूरी नहीं है। आपको अपनी इस एक ज़िंदगी में क्या ज़रूरी है और किस चीज़ की ज़रूरत है, इसका मतलब पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो शक्ति, पावर, लग्जरी, ये सब चीज़ें आपके ईगो यानी आपका अहंकार, अहम मैं को सेटिस्फाई करने के लिए होती हैं। और ईगो क्या है? ईगो एक सोच है और कुछ नहीं। ईगो, अहंकार एक भ्रम है जो एक तरह से अपने बारे में सोचने और दूसरे तरीके से दूसरों के बारे में सोचने से बनता है। यह एक दोहरी सोच है और कुछ नहीं। तो चलिए आज हम खाने के बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं। हम अपने खाने को हजम या डाइजेस्ट करने में ही 15 से 20% एनर्जी वेस्ट करते हैं। इसका मतलब जितना ज़्यादा खाना खाओगे, शरीर को उतनी ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसको हजम या डाइजेस्ट करने में। सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है प्रोटीन और अल्कोहल को डाइजेस्ट करने में। इसलिए जितना ज़्यादा खाना खाओगे, आपकी उम्र उतनी ही कम होती चली जाएगी। और सही मात्रा में खाना खाने का अनुपात होता है जितना खाना आपके हाथ में आ जाए। आपके पेट का साइज आपके हाथ जितना होता है। इसलिए पुराने ज़माने में कोई भिक्षा मांगने आता था तो वो खाना उतना ही मांगता था जितना उसके हाथ में आ जाए। हमें अपने दिमाग को चलाने के लिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसलिए हम जितना ज़्यादा दिमाग यूज़ करेंगे उतनी ही एनर्जी हमको जनरेट करनी पड़ेगी। इसलिए दिमाग जितना ज़्यादा शांत होगा, खाने की ज़रूरत भी कम पड़ेगी। फास्टिंग या व्रत का कॉन्सेप्ट भी यहीं से आया है। अगर हम खाना खाकर पूजा करेंगे, उसको डाइजेस्ट करने में ही हमारी एनर्जी लग जाएगी। इसलिए पूजा में ध्यान नहीं लग पाता था। तो पुराने लोगों ने व्रत का कॉन्सेप्ट बनाया कि खाना ना खाओ या बहुत कम खाओ या ना के बराबर खाकर पूजा पर बैठो तो ध्यान लगेगा। किसी भगवान ने नहीं बोला था कि भूखे पेट मेरी पूजा करो। आपने सुना होगा कि पुराने जमाने में ऋषि मुनि बिना खाए बहुत टाइम तक ध्यान पर बैठे रहते थे। वो अपने दिमाग को शांत कर लेते थे और अपनी ब्रीदिंग को स्लो कर लेते थे। इसलिए वो लंबे समय तक बिना खाए ध्यान पर बैठे रहते थे। जैसे ध्रुवी भालू यानी पोलर बियर भी यही करता है। वैसे आपको बता दूं कि अगर एक इंसान 1 मिनट में अपनी सांसें 13 बार से कम लेता है तो वो योगिक क्रिया में प्रवेश कर लेता है। पहले के जमाने में बोलते थे कि जो योग पर या ध्यान पर बैठते थे उनकी उम्र लंबी होती थी। यह बिल्कुल सही है। और वैसे भी भगवान के लाइफ को नापने का तरीका सांसों से है, ना कि दिन से। वो कहावत बोलते थे ना बड़े बुजुर्ग कि अभी तो धरती पर इसकी सांसें बची हैं। हमारे शरीर का एक मैकेनिज्म या तंत्र है कि आप जितना या जो भी खाओ वो उसमें से कुछ सेव जरूर करता है इमरजेंसी के लिए, जिसको हम फैट बोलते हैं। जितना खाने में गैप रखोगे वो उतना ही फैट जमा करता चला जाएगा। और वो फैट आदमियों में ज्यादातर पेट के आसपास जमा होता है और लेडीज में पेट के नीचे वाले हिस्से में जमा होता है। हमें याद रखना चाहिए कि खाना हमें हमारा शरीर चलाने के लिए चाहिए होता है, स्वाद या मन भरने के लिए नहीं। इसलिए खाने को तरीके से खाना चाहिए। इंसान खाना खाने से मोटा नहीं होता, वह ज्यादा खाना खाने और फिर उसको सही से डाइजेस्ट ना होने की वजह से मोटा होता है। सो थैंक यू सो मच। मन समाज का एक उपोत्पाद है, बाय प्रोडक्ट है। मतलब जैसे समाज में आप रहते हैं वैसा ही आपका मन हो जाता है। लेकिन हृदय, आपका दिल ईश्वर का विस्तार है।